जय सिया राम। मानस मंच भाग 10 में आपका स्वागत है। भाग 9 में आपने देखा कि रावण द्वारा अपमानित किए जाने पर विभीषण लंका को छोड़कर श्री राम के पास जाने के लिए अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से चल दिया। विभीषण श्री राम का भक्त था। लंका के राम विरोधी वातावरण में रहते हुए वह बहुत असहज रहता था। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि श्री राम साक्षात परब्रह्म ही हैं और धर्म की स्थापना के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं। परंतु लंकापति रावण राम का घोर विरोधी था। और तो और जगदम्बा सीता का हरण करके उसने घोर अधर्म का काम किया था। लंका के राज परिवार का अंग होने के नाते कहीं न कहीं विभीषण स्वयं को भी इस पाप कर्म में संलिप्त पाता था। उसने लाख प्रयास किए कि रावण नीति और धर्म के मार्ग का अनुसरण करे, परंतु रावण के चाटुकार मंत्रियों के आगे उसकी एक नहीं चली। और आज तो उन मंत्रियों की बातों में आकर रावण ने उसका सार्वजनिक रूप से अभूतपूर्व अपमान किया था। उसके आहत स्वाभिमान ने उसे यह स्पष्ट रूप से समझा दिया था कि न रावण उसे लंका में देखना चाहता है और न ही अब उसका लंका में रहना उचित ही है। एक प्रकार से यह अच्छा ही हुआ कि स्वयं रावण ने ही उसे लंका से निष्कासित करके श्री राम की शरण में जाने का अवसर दे दिया। उसने अंतिम चेतावनी देते हुए रावण के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि वह बाध्य होकर श्री राम के पास जा रहा है, अब कोई उसे दोष न दे। ऐसा कहकर जैसे ही वह लंका से चला, मानो उसी क्षण सभी राक्षस आयु शून्य हो गए। उनकी आयु पूरी हो गई, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी उमा से कहते हैं कि हे उमा, जब कोई व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति को अपमानित करता है तो उसका परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति के सौभाग्य, उसके वैभव के नष्ट होने की तत्काल शुरुआत हो जाती है। जिस घड़ी रावण ने विभीषण को त्यागा, तब से ही वह अभागा रावण मानो वैभवहीन हो गया, अर्थात उस क्षण से ही उसके ऐश्वर्य का अंत निश्चित हो गया। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, साधु अज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय हानि, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। विभीषण को इस बात की प्रसन्नता भी थी कि वह अपने इष्ट, अपने आराध्य श्री राम के पास जा रहा है। वह मन में अनेक कल्पनाएं करता जा रहा था। वह सोच रहा था कि जाकर वह सेवकों को सुख देने वाले श्री राम के मृदुल अरुणाभ चरणों का दर्शन करेगा। ये वही चरण हैं जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार हुआ है और जिन्होंने अभिशप्त दंडक वन को पवित्र किया है। ये वही पावन चरण हैं जो कपट कुरंग अर्थात माया रूप से बने हुए मृग यानी मारीची के पीछे दौड़े थे और जिनकी उस छवि को अभी भी जनक नंदिनी सीता अपने हृदय में बसाए हुए हैं। विभीषण यह सोच सोचकर आनंदित हो रहा था कि वह कितना भाग्यवान है कि भगवान शंकर के हृदय रूपी सरोवर में कमल की भांति जो चरण सदैव सुशोभित रहते हैं, आज जाकर वह उन चरणों का दर्शन करेगा। उसका मन यह सोचकर आनंदित है कि जिन श्री चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, जिनसे आज्ञा मांग मांग कर वे अयोध्या का राज चला रहे हैं, आज अपनी इन्हीं आँखों से मुझे उन चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। चलेउ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही,
देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाएं, कपट कुरंग संग धर धाएं। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेही। जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयनन मैं जाई। यहाँ पर दो अंतः कथाओं का उल्लेख हुआ है, एक तो अहिल्या का और दूसरा दंडकवन का। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी, जो एक कलंक का बोझ ढो रही थी। उसे गौतम ऋषि ने त्याग दिया था और संपूर्ण समाज ने भी उसे बहिष्कृत कर दिया था। वह वन प्रदेश में एकाकी एक पाषाणी अर्थात पर्वत की शिला की भांति अपना तिरस्कृत जीवन बिता रही थी। उसके अपराध में उससे कहीं अधिक दोषी देवराज इंद्र को भी, यद्यपि गौतम ने शाप तो दिया था, लेकिन शापित होने के बाद भी देव समाज में उसकी भूमिका यथावत चल रही थी। परंतु अहल्या के आश्रम में कोई नहीं आता था, किसी को उससे कोई सरोकार नहीं था, मानो वह मानव हो ही नहीं, केवल पत्थर की एक शिला हो। विश्वामित्र के साथ जाते हुए श्री राम को जब अहल्या के बारे में जानकारी हुई, तो वह एक स्त्री के विरुद्ध होने वाले पक्षपातपूर्ण व्यवहार व सामाजिक असंवेदनशीलता से विचलित हो उठे। हठपूर्वक वे उस अहल्या के आश्रम में गए जहाँ कोई नहीं जाता था। उससे प्रेम और सम्मानपूर्वक बात की, उसका हालचाल जाना। उस समय तक श्री राम को ईश्वर के अवतार के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। वे प्रजा में, राज समाज में, ऋषि मुनियों में और जन सामान्य में समान रूप से आदरणीय थे। जब वे अहल्या के आश्रम में गए तो संपूर्ण समाज का दृष्टिकोण भी अहल्या के बारे में बदल गया। जिसे श्री राम ने सम्मान दिया, उसे अब सभी लोग सम्मान देने लगे। गौतम ऋषि ने भी उसे स्वीकार किया। मानस में आता है, गई पतिलोक आनंद भरी। कुल मिलाकर कहा जाए तो श्री राम के चरणों की धूल पाकर पत्थर की शिला में भी जीवन आ गया। जिसका सब तिरस्कार करते थे, उसका नाम अब 5 प्रातःस्मरणीय पवित्र कन्याओं में आ गया। अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशिनीम। दूसरी कथा दंडकवन की है। वहाँ दंड नामक राजा का राज्य था, जो अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसके दुराचार के कारण स्वयं उसके गुरु ने ही उसे शाप दे दिया था, जिसके कारण उसका राज्य नष्ट हो गया था और संपूर्ण दंडक प्रदेश एक भयानक वन में बदल गया था, जिसमें राक्षसों का आतंक छाया हुआ था। अरण्यकांड में श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से अपने रहने के लिए किसी ऐसे उचित स्थान के बारे में पूछा, जहाँ रहकर वे ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाले राक्षसों का संहार कर सकें। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनिद्रोही। तो अगस्त्य ऋषि ने उन्हें दंडक वन में जाकर रहने की सलाह दी। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिबर कर हरहु। इसके बाद श्री राम दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान में रहे और उस वन को मुनि के शाप और राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। विभीषण मन ही मन यही सब सोचते हुए समुद्र के इस पार पहुंच गए। उन्हें आकाश मार्ग से आते देखकर सभी वानर सावधान हो गए। उन्हें लगा कि शायद यह शत्रु का कोई विशेष दूत है। उन्होंने विभीषण को वहां पर ही रोका और जाकर वानर राज सुग्रीव को इस बात की जानकारी दी। सुग्रीव ने तत्काल श्री राम के पास जाकर उन्हें बताया कि प्रभु,
दशानन रावण का भाई हमसे मिलने अर्थात हमारे पक्ष में सम्मिलित होने के लिए आया है। यही विधि करत अनेक विचारा, आयऊ सपदि सिंधु यही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरिपुदूत विशेखा, ताहि राखी कपीस पह आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। श्री राम ने सुग्रीव से ही पूछा कि मित्र तुम्हारी क्या सलाह है। सुग्रीव ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महाराज, वह है तो एक राक्षस ही। राक्षस बहुत मायावी होते हैं, वे सरल हृदय तो होते नहीं हैं। उनकी माया अर्थात उनके छल कपट को समझ पाना आसान नहीं है। पता नहीं वह कामरूप अर्थात मनचाहा रूप बनाने में सक्षम राक्षस किस कारण से यहाँ आया है। संभव है वह हमारे गुप्त रहस्यों को जानने के उद्देश्य से आया हो। अतः मेरा मत है कि उसे बंदी बना लेना चाहिए। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहा ही कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया, कामरूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधि मोहि अस भावा। सुग्रीव की यह सलाह सुनकर राम जी ने कहा कि मित्र तुम्हारी सलाह तो एकदम नीति सम्मत है, परंतु मेरा यह प्रण है कि जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आता है मैं उसके कष्टों को दूर करता हूँ। ऐसी स्थिति में यदि तुम्हारी सलाह के अनुसार उसे बंदी बनाया जाएगा तो मेरे प्रण का क्या होगा। मैं उसके कष्ट कहाँ दूर कर सकूँगा। उसके कष्ट तो और बढ़ ही जाएंगे। अतः जब वह शरण में आया है तो मुझे तो उसे स्वीकार करना ही होगा। वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। अर्थात जो भी मेरे पास आकर यह कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं उसे सबसे अभय अर्थात सुरक्षा प्रदान करता हूँ, यह मेरा व्रत है। श्री राम का यह कथन सुनकर अनायास ही हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक कह उठे कि भगवान कितने शरणागत वत्सल अर्थात शरणागत से प्रेम करने वाले हैं। सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भय हारी, सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। फिर राम जी ने कहा, जो लोग शरणागत को यह सोचकर त्याग देते हैं कि उससे उन्हें नुकसान हो सकता है, वे दुष्ट मनुष्य पापी होते हैं, उनकी ओर देखना भी अहितकर होता है। शरणागत कहाँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। वे आगे और कहते हैं, कोटि विप्र बध लागे ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। अर्थात यदि किसी व्यक्ति पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का दोष हो और यदि वह भी मेरी शरण में आए तो मैं उसे भी त्यागता नहीं हूँ। जब व्यक्ति मेरी ओर उन्मुख होता है, मेरी शरण में आने का मन बना लेता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पापी व्यक्ति की एक सहज प्रवृत्ति यह होती है कि उसका मन मेरे भजन में नहीं लगता, वह मेरी ओर प्रवृत्त होना ही नहीं चाहता। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाले को भी प्रभु नहीं त्यागते, क्या इससे उनकी न्यायप्रियता पर दोष नहीं आता? ऐसी शंका अनेक व्यक्ति करते हैं। बड़े से बड़े पापी को भी न त्यागना वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर बड़े से बड़े रोग से ग्रस्त रोगी को भी अस्वीकार नहीं करता। कोई व्यक्ति राम जी की शरण में जाने की बात तभी सोचता है जब उसे अपनी घृणित पाप प्रवृत्ति का एहसास हो जाता है, वह उससे उबरना चाहता है।
जब भगवान यह कहते हैं कि मेरे सामने आते ही व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उसका आशय यह है कि करोड़ों जन्मों से चली आ रही व्यक्ति की सहज पाप वृत्ति नष्ट हो जाती है, उसके मन में पाप कर्मों से विरति उत्पन्न हो जाती है। वह उस दुष्चक्र से मुक्त हो जाता है जिसमें एक पाप के परिणाम स्वरूप वह और दूसरा पाप करता है और फिर इस दलदल से निकल नहीं पाता। राम की ओर प्रवृत्त होकर वह इस पाप मूलक प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है। कर्म फल से वह मुक्त नहीं होता, परंतु कर्म फलों का भोगना भी उसके लिए कष्टकारक नहीं रह जाता। जैसे किसी दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति का इलाज आरंभ होने पर उसकी पीड़ा तत्क्षण समाप्त नहीं होती, परंतु उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, यह विश्वास पीड़ा के एहसास को नगण्य बना देता है। पापी व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति यह होती है कि वह चाहकर भी ईश्वर की ओर नहीं जा पाता। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। लेकिन जब वह मन से मेरी ओर आना चाहता है तो यह मानो कि उसकी पापवृत्ति समाप्ति की ओर है। विभीषण का उदाहरण देकर उसके बहाने से इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि विभीषण के मन में दुष्टता होती तो क्या वह मेरे सामने आ सकता था? क्योंकि मुझे तो वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो, कपट मुक्त हो। मुझे छल कपट इत्यादि अच्छे नहीं लगते, इसीलिए कपटी व्यक्ति का मुझ तक पहुंचना भी हो नहीं सकता। फिर भगवान सुग्रीव को सामान्य राजनीति और लौकिक तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव, यदि तुम्हारी बात मान भी ली जाए कि रावण ने उसे हमारा रहस्य जानने के उद्देश्य से भेजा है, तब भी भयभीत होने की कोई बात नहीं है। ये जो मेरे अनुज लक्ष्मण हैं, यदि ये चाहें तो संसार भर के सभी राक्षसों को पल भर में समाप्त कर सकते हैं, परंतु यदि वह सचमुच भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसकी रक्षा अपने प्राणों की भांति करूँगा। इसलिए दोनों ही स्थितियों में तुम विभीषण को मेरे सामने ले आओ। ऐसा सुनते ही अंगद और हनुमान समेत सभी वानर कृपालु श्री राम की जय बोलते हुए विभीषण को लेने के लिए चल दिए। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा, जगमह सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते, जौ सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताई प्राण की नाई, उभय भांति तही आनहु, हंस कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। सभी वानर विभीषण को सम्मान देते हुए उसे आगे रखकर करुणा कर श्री राम के समीप चले। क्योंकि विभीषण सबसे आगे चल रहे थे, अतः उन्हें दूर से ही नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले स्फटिक शिला पर बैठे हुए दोनों भाइयों अर्थात राम और लक्ष्मण के दर्शन हो गए। और फिर जैसे ही उनकी दृष्टि प्रभु राम पर पड़ी, वे वहीं ठिठक कर रह गए। उनकी पलकों का झपकना रुक गया। टकटकी बांधकर वे उनके अद्भुत स्वरूप को देखते ही रह गए। उनकी विशाल आजानु अर्थात घुटनों तक पहुंचती हुई भुजाएं, कमलों के समान हल्की लालिमा लिए हुए नेत्र, शरणागत को निर्भय करने वाला उनका सांवला शरीर, सिंह जैसे पुष्ट और शक्तिशाली कंधे, चौड़ा वक्षस्थल और चेहरे का दिव्य तेज और सौंदर्य तो ऐसा कि अनगिनत कामदेव भी उस पर मोहित हो जाएं। सादर तेहि आगे करि वानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूरे ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठठु की एकटक पल रोकी, भुज प्रलंब
कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन सिंह कंध आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। भगवान को अपने सामने देखकर विभीषण के नेत्रों से आंसू बह चले। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। जैसे तैसे उसने अपने मन को नियंत्रित किया, धैर्य धारण किया और कोमल मधुर वाणी में राम जी से कहने लगा, नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। विभीषण ने कहा, हे स्वामी, मैं राक्षसराज दशानन का छोटा भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक प्रभु राम, मेरा जन्म राक्षसों के वंश में हुआ है। जैसे उल्लू को स्वभावतः अंधकार अच्छा लगता है, इसी प्रकार मेरा यह तामसी शरीर भी स्वाभाविक रूप से ही पाप प्रिय है, अर्थात मेरा मन सहज रूप से पाप की ओर ही दौड़ता है। मुझे पाप कर्मों में ही सुख प्रतीत होता है। हे स्वामी, मैंने अपने कानों से आपका ऐसा यश सुना है कि आप संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हे प्रभु, यह सुनकर ही मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शरणागत को सुख देने वाले और दुखों को दूर करने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। शवन सुजस सुनि आयऊँ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण श्री राम से निवेदन करता है कि अनुजो रावणस्याहं तेन चाम्यवमानितः, भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। अर्थात मैं रावण का छोटा भाई हूँ, उसने मेरा अपमान किया है। आप सभी प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। साथ ही परित्यक्ता मया लंका, मित्राणि च धनानि च, भवद्गतं हि राज्यं, भवद्गतं ही मे राज्यं, जीवितं च सुखानि च। मैं अपने सभी मित्रों का, संपूर्ण संपत्ति का और लंकापुरी का त्याग करके आया हूँ। मेरा राज्य, मेरा जीवन और मेरा सुख अब सब कुछ आपके ही अधीन है। जिस समय विभीषण श्री राम के सामने आकर खड़ा हुआ, उस समय संभवतः राम जी अनुज, लक्ष्मण या सुग्रीव के साथ कोई मंत्रणा कर रहे थे या किसी अन्य कारण से उनका ध्यान कहीं और था। उन्होंने विभीषण को नहीं देखा, परंतु जब विभीषण ने भक्ति और करुणा युक्त उक्त वचन कहे और कहकर दंडवत प्रणाम किया, तब उनका ध्यान अचानक उसकी ओर गया। वे तुरंत उठ खड़े हुए। उनके मन में विभीषण को देखकर प्रसन्नता का भाव था। उसके करुण वचन सुनकर उनका मन विभीषण के प्रति प्रेम से प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने उसे अपनी विशाल भुजाओं से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने भी उसे हृदय से लगाया। इस प्रकार अपने भाई के साथ उससे मिलकर भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान श्री राम ने विभीषण को अपने पास बैठाया और उससे कुशल प्रश्न करने लगे। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष बिसेखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। श्री राम ने कहा, कहो लंकेश, तुम सपरिवार कुशल से तो हो? तुम्हारा निवास तो बहुत बुरे स्थान पर है। तुम दुष्टों के समूह के बीच रह रहे हो। हे मित्र, तुम किस प्रकार से अपने धर्म का निर्वहन करते हो? तुम्हें तो बहुत कठिनाई होती होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। तुम अत्यंत नीतिवान हो और अनीति तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अतः अधर्म और अनीति पर चलने वाले दुर्जनों के साथ रहकर अपने धर्म पर अडिग रहना सरल कार्य तो नहीं है। इसीलिए भले ही नरक में रहना पड़ जाए, परंतु विधाता दुष्टों के साथ रहने के लिए बाध्य न करें। कहु लंकेश सहित परिवारा,
कुशल कुठाहर बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निबहहि केहि भांति। मैं जानऊँ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। विभीषण ने विनम्रतापूर्वक प्रसन्न भाव से उत्तर दिया कि हे प्रभु, मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए हैं। आपने अपना जानकर जो मुझ पर कृपा की है, मुझे अपना लिया है, तो हे नाथ, अब सब कुशल ही है। हे स्वामी, प्राणी को तब तक मन में तनिक सी भी शांति नहीं मिलती, न उसकी कुशल ही होती है, जब तक वह दुखों का घर अर्थात कष्ट देने वाले काम अर्थात विभिन्न सांसारिक कामनाओं और इच्छाओं का त्याग करके आपका भजन नहीं करता। अब पद देखि कुशल रघुराया, ज्यों तुम कीनि जानि जन दाया, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपनेहु मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहाँ, शोक धाम तजि काम। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा अगले सोमवार को मानस मंच के 11वें भाग में कही जाएगी। जय सिया राम।